हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने पहला प्रश्न लिया है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। तो सबसे पहले आप बराबर का चिन्ह देंगे, इसके बाद अंक को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर अंक 10 है, तो 10 को तोड़कर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 5, क्योंकि 2 5 10 होता है। और यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को हम लोग तोड़कर लिख सकते हैं ए गुणा ए, फिर माइनस का चिन्ह। इसके बाद यहाँ पर 15 है, तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 5। और यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी गुणा बी। इसके बाद फिर जोड़ का चिन्ह। यहाँ पर 20 है, तो 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, क्योंकि 2 दूने का 4, 4 5 20। और सी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग सी गुणे सी। अब हम लोग देखेंगे कि तीनों पदों में क्या कॉमन है, यानी कि कौन सा अंक कॉमन है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, तीनों में 5 कॉमन है। और इसके बाद तीनों में कोई पद कॉमन नहीं है, तो 5 को यहाँ पर हम लोग बाहर लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले पद में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर ए गुणे ए बचा। तो ए में से गुणा करेंगे ए स्क्वायर आएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा 2a स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह। यहाँ पर 5 कॉमन लिया गया है, 5 कॉमन लेने के बाद 3 गुणे बी बचा है, तो बी में बी से गुणा करेंगे बी स्क्वायर आएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 3b स्क्वायर, फिर जोड़ का चिन्ह। यहाँ पर 5 कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 2 दूने का 4, सी में सी से गुणा करेंगे सी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 4c स्क्वायर। इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यानी कि जब हम लोग 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो आंसर 5 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर आएगा। आइए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4c है। तो सबसे पहले आप बराबर का चिन्ह देंगे, इसके बाद ये माइनस ज्यों कहते हैं 4 को हम लोग तोड़ेंगे, तो 4 को तोड़कर लिख सकते हैं 2 गुणा 2। और यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को तोड़कर लिख सकते हैं ए गुणा ए, फिर ये जोड़ का चिन्ह ज्यों कहते हैं। फिर 4 को तोड़ेंगे तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। इसके बाद ए बी है, तो इसको लिख सकते हैं ए गुणा बी, फिर माइनस का चिन्ह। फिर 4 को हम लोग तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणे सी ए है, तो सी गुणा ए। अब हम लोग देखेंगे कि तीनों पदों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 2 गुणे 2 है, यहाँ भी 2 गुणे 2 है, यहाँ भी 2 गुणे 2 है, यानी कि 2 गुणे 2 जो है प्रत्येक पद में कॉमन है। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2, फिर गुणा का चिन्ह देंगे। अब देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों में कौन कॉमन है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, यानी कि तीनों में ए कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणा ए। अब कॉमन नहीं है तो फिर ब्रैकेट का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर माइनस बचा और यहाँ पर ए बचा, क्योंकि बाकी जो पद हैं कॉमन ले लिए गए हैं। फिर प्लस ज्यों कहते हैं, यहाँ भी 2 गुणे ए कॉमन ले लिया गया है, तो यहाँ पर केवल बी बचा। फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ भी केवल सी बचा, क्योंकि बाकी पद कॉमन ले लिए गए हैं। तो फिर हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे। इसके बाद 2 में 2 से गुणा कराएंगे तो 2 दूना का 4 और ए ज्यों कहते हैं। इसके बाद माइनस ए प्लस बी माइनस सी ज्यों कहते हैं, यानी कि हमारा गुणनखंड आया 4a इंटू माइनस ए प्लस बी माइनस सी। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स गुणा एक्स, वाई जेड को लिख सकते हैं गुणे वाई गुणे जेड, फिर जोड़ का चिन्ह। फिर एक्स वाई स्क्वायर जेड है, तो एक्स ज्यों कहते हैं, वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं वाई गुणे वाई और गुणे जेड ज्यों कहते हैं, फिर जोड़ का चिन्ह। एक्स ज्यों कहते हैं, फिर एक्स गुणे वाई गुणे जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं जेड गुणा जेड। अब आप ध्यान देंगे, यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, यानी कि तीनों पदों में एक्स कॉमन है। तो हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक्स। फिर यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर वाई है, यानी कि तीनों पदों में वाई कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई।
फिर यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है और यहाँ पर जेड है, यानी कि तीनों पदों में जेड कॉमन है, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर जेड। फिर ब्रैकेट का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक्स वाई जेड कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर बचा एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स। फिर जोड़ का चिन्ह, यहाँ भी एक्स वाई और जेड कॉमन निकल गया, तो बचेगा यहाँ पर वाई। फिर जोड़ का चिन्ह, यहाँ भी एक्स वाई और जेड कॉमन निकल गया, तो बचेगा जेड। यानी कि जब हम लोग एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो आंसर एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।